अर्धनग्न की परिभाषा जो छोटे कपड़े पहने, मैं सही कह रहा हूँ? आप जानते नहीं, अरे मुझे गलत हो तो बता दीजिए। अर्धनग्न की परिभाषा जो छोटे कपड़े पहने, जो मतलब छोटे कपड़े पहने। आप जान रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? महाराज जी हाँ या ना में बोल दीजिए। हमने बता तो दी कि जो बॉलीवुड मूवियां दिखाता है, जो अपने बाप बेटी के साथ ना देखता है, वो अश्लील है, अर्धनग्नता है। महाराज जी सिंपल है। अर्धनग्न का मतलब जो छोटे कपड़े पहने। आप जान तो गए। मैं आप बोल दीजिए हाँ या ना। हाँ बिल्कुल वही समझिए आप। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। आपने पीवी सिंधु का नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना। आपने साइना नेहवाल का नाम सुना है? किसी का नहीं सुना। हम गुरुकुल का नाम जानते हैं। एक मिनट मैं सुना देता हूँ। पीवी सिंधु इस देश के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। साइना नेहवाल जिन्होंने ओलंपिक्स में इस देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिनको कई पद्म अवार्ड मिले हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है, जिनको इसके अलावा मनिका बत्रा जो ओलंपिक्स में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, ये तीनों लड़कियां हैं और तीनों जब खेलती हैं तो वो शॉर्ट्स पहनती हैं, ठीक है, वो छोटे कपड़े पहनती हैं। छोटे कपड़े खेलने के लिए शायद उनकी मजबूरी होगी। अरे लीजिए, अब क्या आप सांत्वना इस बात को मानती हैं? गौरव जी मैं एक बात कहूंगी, नहीं पहले इसी मुद्दे पे बताइए। कहाँ की जाए, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं महाराज जी की प्रशंसक हूँ, बहुत सारी अच्छी चीजें कहते हैं, लेकिन जो इन्होंने महिला के ऊपर बयान दिया वो बिल्कुल गलत दिया। क्या 96% महिलाएं वैश्या हैं? क्या सारी हिंदू महिलाएं वैश्या हैं? ये कैसा था? ये आपने सारी महिलाओं को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। महिलाएं माँ है, बहन है, ऐसे कैसे कह दिया आपने? किस संत हमारे समाज को डायरेक्शन देते हैं, हम इनको पूजते हैं, ऐसा मतलब ये घृणा हो रही है ऐसे शब्दों से। आजकल लोग संतों को ये चाहते हैं जंगल में जाओ राम राम जपो। यदि आपने समाज को सही दिशा दे दी तो आप संत ही नहीं हैं। वाह, मतलब ये संतों से मीठी सुनिए, मुझे लगता है गुरुजी ने संतों से मीठी वाणी की उम्मीद मत करिए, क्योंकि मीठी दवाई शुगर पैदा कर सकती है, लेकिन कड़वी दवाई स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। इसलिए संतों को संत मीठा बोले, जहां जरूरत पड़ती है मीठा बोलने की, संत मीठा बोलेगा, और संत को जहां कड़वा बोलने की जरूरत है वहां कड़वा बोलेगा, क्योंकि समाज को सुधारना है। एक मिनट संत मीठा नहीं, वाद विवाद नहीं हो रहा। एक मिनट रुकिए एक मिनट राशिद जी रुकिए। संत मीठा बोले, संत कड़वा बोले, लेकिन संत किसी दोनों को सुनना सीखिए, आरोप न लगाए। मैं सुनाता हूँ आपने क्या कहा, सुनिए जरा पीछे। क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने % लड़की साफ है और कितने % लड़कियां चरित्रहीन है, कितने % समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने % समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है? चरित्र की व्याख्या, आप एडवोकेट हैं, आपको बता देता हूं। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को ना देखे और जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पर नारी को ना देखे, राम सीता जैसे लोग चरित्रवान हैं। जो पर नारी को देखे, जो पर पुरुष को देखे, वो चरित्रहीन है, था, है और रहेगा। और जिसकी शादी नहीं होगी वो, अरे नहीं हुई तो वो क्यों? चरित्र की व्याख्या क्या है? हाँ नहीं हुई तो शादी करेगा तब ठीक है। हमारे बहुत सारे साधु संत शादी नहीं करते, बहुत सारी महिलाएं साध्वी शादियां नहीं करती, चरित्रवान हैं। तो माने उनके लिए क्या चरित्र की व्याख्या है? बता तो रहे हैं कि वो पर पुरुष से बचे हैं, पर नारी से बचे। बहुत सारे संत सारी जिंदगी विवाह नहीं करते, ब्रह्मचारी रहते हैं। महाराज आप राजा राम मोहन राय को अच्छी तरह से जानते हैं। 2 मिनट सर, मुझे बात करने दीजिए। राजा राम मोहन राय जो चाइल्ड मैरिज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने सच में सोशल रिफॉर्म किया है। ठीक है राजा राम, उन्होंने तो किसी की भावनाओं को हर्ट करके सोशल रिफॉर्म नहीं किया है। हाँ। ठीक है, विनोबा भावे भी कुछ सोशल एक्टिविटीज थी, उन्होंने भी किया है। महाराष्ट्र में ऐसे सारे संत है, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम महाराज है। सुनिए मेरी बात, उनकी वाणी में कहीं कटुता नहीं है। जो भी आपकी की वाणी में ये डिस्क्रिमिनेशन की हुई है, भेदभाव की हुई नहीं भाई। कुछ महिलाओं के प्रति उसमें से अगर कोई आपको हमने चरित्रवान होने का क्या कह दिया? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं मैं नहीं मानती हूँ। नहीं पहले ये बताइए आप चरित्रवान हैं या नहीं? मेरे एक सवाल का जवाब आप चरित्रवान हैं या नहीं? मैं ये आप मुझे पूछ नहीं आप सकते। चरित्रवान हैं या नहीं? पर्सनल है, आप नहीं पूछ सकते। आई विल टेक ऑब्जेक्शन। पहले आप बताइए। ठीक नहीं, ये पर्सनल क्वेश्चन डिबेट में नहीं चलेगा। मैं एक बात आपको पूछती हूँ, अभी मैं आएगा, आप महिलाएं इनसे बात करते हैं, आप चरित्र की माइक दे दो, माइक लाने मैया से। आप मुझे हाँ ये मैया से बात करो। महाराज जी से, महाराज जी एक बात बोलिए। स्त्री हो या पुरुष, उसका चरित्र शरीर के एक अंग से डिसाइड करोगे आप?
शरीर के इस एक ही अंग से आप चरित्र डिसाइड कर रहे हो ना। आप कहाँ पे आ रहे हो? मुंह मारना मतलब क्या है आपके हिसाब से? राम के देश में रहते हैं हम और राम चरित्र मानस पढ़ते हैं हम। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। महाराज, चरित्रवान समाज सुधार रहा है। मैं मानती हूँ, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, समाज सुधार रहा है। चरित्रवान हम बनिए। संविधान से चल रहे हैं। चरित्रवान बनने का कह दिया तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? एक मिनट, बुरा नहीं तो नहीं लग महाराज, रहा है। एक मिनट, एक मिनट, राशि हो गया महाराज जी। एक हाँ। तो आप जो उनको चरित्रवान कह रहे हैं, आपने किसी और से भी पूछ लिया था क्या तुम चरित्रवान हो? ये अधिकार किसने दिया आपको कि आप मुझसे तो पूछे कि मैं आपसे आप चरित्रवान हूं? हमसे इतने सवाल कर रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने क्योंकि दिया? हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हमें ये अधिकार, किसने हमें अधिकार अधिकार दिया? संविधान ने दिया है। हम आपको लोकतंत्र किसने के अधिकार चौथे दिया स्तंभ हमसे हैं। सवाल? अभिव्यक्ति की आजादी तो कानून हमें भी देता, फिर आप क्यों सवाल करने आ गए यहाँ? हम आपके चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहे। अरे तो हम तो सवाल का आप उठा जवाब रहे हैं देने चरित्र के पे लिए सवाल। बात कर रहे हैं। आप चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं। जो जैसा समझे वैसे समझाना अच्छा, पड़ता है। एक चीज आपने कहा कितने परसेंटेज लड़कियां, क्या कितने परसेंटेज जो जिनको आप कह रहे हैं चरित्रहीन, कितना परसेंट है आपके हिसाब से? आप बताइए, वो तो समाज का सर्वे करवा लीजिए ना। नहीं, आपने निकल कहा आएगा। बिना जानकारी के कह दिया। हमने तो कहा कुछ लड़की कुछ लड़के जो नहीं, गलत है आपने गलत है। सिर्फ परसेंटेज बताया अभी। आप सुनते नहीं पूरा। भैया क्या कह रही हैं? नहीं, आप जवाब दीजिए, परसेंटेज बताया आपने उसमें। हमने नहीं बताया परसेंटेज। आपने कहा इतने कुछ परसेंटेज, कुछ हाँ। परसेंटेज। हेलो, हाँ, एक हम मिनट, सिर्फ माता जी, ये कुछ- कहना चाहते हैं, क्यों महाराज जी के इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल क्यों? दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली का क्या हाल है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। 5 साल से यहाँ रह रही हूँ। 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से। क्या दिल्ली में क्या हाल है? आपको नंद पते का पता नहीं है? आप क्या चाहती, लड़कियां घर से बाहर ना निकले? सुनो, हमारी 16 साल में शादी हुई और 9 साल का मेरा बेटा, तो मेरे आदमी ने दूसरी, मैंने 9 साल के बच्चे को ऐसे ही रह करके पाला, दिल्ली में ही। तो मतलब अगर एक गलत है तो सब गलत हो गई? नहीं, सब नहीं। तो आप फिर क्या कह रहे हैं? 75% लड़कियां गलत हैं। 75% लड़कियां गलत है। हाँ, इसका महाराज जी, आप मानते हैं इनकी बात को? हम भैया कह रही हैं तो नहीं, मैया तो कह रही हैं, आप मानते हैं इनकी बात सही कह रही हूं मैं। को? भैया कह रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। 75% लड़कियां गलत है। भैया आप जो मानते कह रही हैं? है सुनते रहिए बस। माइक दीजिए। एक मिनट मीनाक्षी, एक मिनट। हाँ, अब दादी आपकी बात हो गई, अब बैठिए, आपकी बात हो गई, आप बैठिए। अभी आऊंगा मैं आपके भैया पास। बैठ जाओ, बैठो बैठो, आप बैठिए, बैठिएगा। सब लोग बैठ जाइए। मीनाक्षी, हाँ, अच्छा लीजिए, बोल लीजिए, बैठ जाइए सब लोग। बोल लीजिए। मैम, आप हमारे महाराज जी को क्या कह रही थी? ये मेंटल है। पितृ माताओं को आप रख सकती हो, जितना इन्होंने रखा है। 5 साल से हो गया, आप रख सकती हो। लेके चलो हमें सबको, अगर हमारे महाराज जी को बदनाम कर आप रहे दे हो दीजिए, तो। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगी, अरे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दूंगी। इनको बैठाओ। ये मैया ये कह रही हैं कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो सेवा आप लोग चला लीजिए, फिर हमें पागल करार दे मुझे दीजिए। आपसे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए आपसे। 300 माताओं की सेवा कर लो, 30,000 लोगों को भोजन करा दो, मुझे कराओ। जवाब चाहिए। हाँ, आपने माता जी, मेरे जवाब महाराज जी को दे- मेंटल जवाब दे- बिल्कुल नहीं दूंगी। मेंटल क्यों कहा? अब जवाब दीजिए। मुझे जवाब दीजिए, मेरे महाराज जी को मेंटल कैसे कहा आपने? अच्छा, जवाब दे- चलिए एक भैया मिनट, बैठ जवाब जाओ, दीजिए। बैठो बैठो जवाब दे- बैठो भैया बैठो। एक मिनट, उनको नहीं, ये सवाल जब बात में करेंगे, अभी आएंगे सवाल जवाब, अभी आएंगे तब करेंगे। महाराज जी, सब बैठ जाइए, भैया महाराज जी को अभी बताइए बात आप। कराएंगे। अभी आएंगे, हाँ, अभी ये आपके पास बहन से आएंगे। बात करा दो, चलो। अभी आएंगे, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बात अभी आ सुनो, रहे हैं, अभी ये आ रहे बहन हैं। से बात करो। अभी सवाल जवाब सबसे करेंगे, अभी सबसे सब करेंगे सुन सवाल रहे जवाब। पहले आप बेटा, शांत सवाल हो जवाब जाइए, आपसे भी करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बेटा, मैं सुनो। हाँ हूँ ना करूंगी। किसको प्रॉब्लम? जो गलत करता है उसी को प्रॉब्लम होती है। अगर लड़की ना चाहे, अगर लड़की चाह दे समाज में कि मुझे लड़का ना छुए, तो उसके बाप की भी हिम्मत ना है कि मुझे छू दे। देखो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ ये क्यों होता है? क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? ये माता सुनिए, बात संविधान सुनिए, में अधिकार देता सुनिए। है हर इंसान को अपनी मर्जी शांत से रहिए, कपड़े मैं चिल्लाऊंगी ना। आप भी सुनिए, मेरी अगर बात आप सुनिए। समाज में आप- गलत आप- बयान जात देंगी, वाली बात, अगर आप भगवान ने समाज में आँख गलत दुकान निशा जी, नाक उत्तेजित दिया मत है। होइए, उत्तेजित- पहले निशा जी, चुपचाप उत्तेजित आप मत होइए, सुनिए। उत्तेजित मत होइए, आराम से। आप भी निशा जी, बात रही उत्तेजित बात मत की होइए, बात, उत्तेजित मत होइए। आपके जैसे घर के आप चरित्र उत्तेजित होते होइए, बच्चे लोग को हाफ कपड़े पहन के लोग देखेंगे, बेटियां क्या अच्छी बनेंगी। बिल्कुल ऐसी अरे
है नहीं, प्रयोग अगर आप आपको भी हाफ पैंट पहन के आना चाहिए था, क्यों फुल कपड़े में आई है? जब ये बात है क्यों साड़ी पहन के आई है? भारत की नारी साड़ी में अच्छी लगती, क्यों पहन के आई है? आप भी हाफ कपड़े पहन गए। बात सुनिए, ये सुनिए। आप बैठ जाओ, चलो अनुता जी आप बैठाइए लोग, मैया बैठो, एक आएंगे फिर सारे आएंगे, फिर हमारी बात नहीं हो पाएगी। चलो हो गई बात, अब बैठ जाओ। अभी बात करेंगे फिर से दूसरे राउंड चलिए में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब प्रश्न खड़े होंगे तो समाज उत्तर तो देगी महाराज जी, हर उत्तर हम ना देंगे, जनता जनार्दन भी उत्तर महाराज जी देगी। यही हमारा सवाल है। आप जो कह रहे हैं उसका असर देखिए क्या हो रहा है। आपकी एक एक छोटी कई देखो बात लोग हमारे बहुत यहाँ ध्यान से जितनी सुनते हैं। लड़कियां बहन बेटी आई हैं, कितनी मर्यादा में आई हैं। मीनाक्षी, हर बात की एक व्यवस्था होती है, हर एक काम का एक व्यवस्था होती है। मैं आपके शब्दों से सच में सहमत नहीं हूँ, और जो यहाँ हो रहा है जिस प्रकार से हो रहा है इससे भी सहमत नहीं हूँ। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात कह रहा है यहाँ सही पे। है। अगर आप उससे सहमत नहीं तो आप उसको उस प्रकार से कीजिए, शब्दों का चयन कीजिए, शब्दों को अच्छी तरीके से कीजिए। ये जो माताएं बहनें यहाँ आकर बोल रही है उनसे बोल रही है, ये गलत है, ये व्यवस्था के विरुद्ध है। जो गलत कहा जा रहा है उस गलत की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे ये हैं। व्यवस्था में सब नहीं आ बैठ रहा है, जाइए। लेकिन एक मिनट, तो अनुराधाचार्य जी क्या आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आपसे, में रिफॉर्म लाने क्या की आप ये जरूरत कह रहे है। हैं कि यहाँ हम आपसे बात नहीं कर सकते, वरना अगर हम बिल्कुल। आपसे तीखे सवाल पूछेंगे तो लोग उत्तेजित हो जाएंगे? आप खूब ऐसा है? बात करिए, खूब। तो आप प्लीज, आपसे फिर हमारी एक चलिए। रिक्वेस्ट है, आप इस मंच से ये ऐलान कर सुनिए। दीजिए कि कोई भी उठ के यहाँ ना आए। वो जो है हम उन तक जाएंगे, बाद में उनसे बातें रखेंगे, उनसे सब भी लोग बातें बैठ सुनेंगे। जाइए, सब बैठ जाइए, और कोई उठ के आना शांति है। से सुनिए, शांति से सुनिए। क्या है, आप लोग अपने अपने लोगों को चयन करके ले आते हैं, ये तो आम जनता है, आम जनता का भाव है ना, समझो। नहीं तो बिल्कुल, ये हम हमारे यहाँ हम 4 लोग लाए, आपके पास तो 400 लोग हैं, हाँ, तो हम उनसे बात तो करेंगे। वही तो हमने जो बात कही वो आम जनता के लिए कही थी और और वो अगर- समझ गई। महाराज- हमने उनको कहा ही नहीं जो बुरा मान रहे हैं। महाराज जी एक मिनट महाराज जी, TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो इतने सारे लोगों के बीच आपसे बात कर रहा है, वरना लोग आए कमरों में बंद आप करके बात चले करिए, गए। आगे बढ़ाइए, सब बैठे तो शांति और से। TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है, पहला ऐसा चैनल है जिसने आपके गौरी गोपाल आश्रम की कवरेज की थी कि नहीं की थी? चुप रहिएगा, की आप थी। तो आप प्लीज इनसे रिक्वेस्ट करिए। शांत हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आपने परसेंटेज की बात की थी, अब एक और बयान आपका सुनाते सब हैं, लोग सुनाइए चुप जरा। रहिए, शांत रहिए। शांत रहिए, महाराज जी कह रहे हैं शांत रहिए। एक महाराज जी ने जो कहा वो सुनिए, सुनाइए। लड़कियां यहाँ वहां भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है, उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। मैं कह रही हूँ महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा कहते हैं, राम भगवान अपनी मर्यादा रखने के लिए जाने जाते हैं, तो क्यों ना भाषा की मर्यादा रखे, वो वही अनुपालन करे। मैं आपकी सीख से बिल्कुल सहमत हूँ, आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भाषा सही हो सकती है, भाषा सही तरीके से। अभी उस वीडियो में हमने यही तो कहा कि कुछ लड़की कुछ लड़कों को यही नहीं पता कि उनके लिए क्या सही। आपकी बेटी को ये नहीं पता होता बिल्कुल कि क्या नहीं सही पता है, होगा, हम आपको पता है। सिखाएंगे, जी। उसी संदर्भ में मैंने ये बात कही कि आप अपने क्या होता है बेटी कि को एक थोड़ा छोटी सी चीज समझाओ, होता है। बेटे को समझाओ, तो क्या गलत है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो हाँ। भाषा सही तरीके से उपयोग की जा सकती है, क्योंकि भाषा आजकल सही ही स्नैपचैट का है। जमाना है, एक छोटी सी सही ही चीज है को उठा के भाषा। वायरल अच्छा, कर एक दिया मिनट, जाता है, तो गलत है। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, कोई भी चिल्लाएगा नहीं। हम लोग यहाँ पर बड़ी कितने सम्मानित लोगों जगह पे को आए। लग रहा है कि मेरी भाषा सही है? फिर यहाँ पर आप लड़कियों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? 3-4 बयान मैंने लड़कों देख को लिया, भी बोला आपने है। केवल लड़कियों को ही आपने करंट लड़कियों अफेयर वाला पे बांटा। चलाया है न्यूज में कि लड़कों को भी बोला है। क्या बोला है? आपको वीडियो नहीं आप सुना बोल दूं? दीजिए, वीडियो जरूरत नहीं, आप यही नहीं, बोल नहीं, दीजिए। प्रमाण- अरे आपका वो बोलना ये बोलना बराबर है, आप बता दीजिए। जो वीडियो है वो सुनिए ना, 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा, ये लीजिए। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा। नहीं आवाज मैंने नहीं आ रही। लड़का नहीं, लड़की नहीं। दोनों का बोला है। आप मीडिया वालों ने लड़की वाला चलाया, तो लड़कों के वाला लिए- चलाया नहीं, इसमें लड़कों- मेरी क्या गलती? अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, फिर लड़कों के लिए क्या मत है आपका? है? लड़कों जैसे लड़कियों 25 भाई, साल की लड़के लड़की को के भी लिए आपने बोला, चरित्रवान होना 25 चाहिए। नहीं 25 साल की लड़की को आपने बोला 4 जगह मुंह मार के आती है, क्या 25 साल का लड़का भी 4 जगह मुंह मार के आता लड़कों है? को भी बोला चरित्रवान रहो, लड़की हो या लड़का,
नहीं, उनके लिए चरित्रवान मुंह मारने रहो का बस। शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे आप? हैं? उनके लिए मुंह मारने का शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे आप? दोनों के लिए है साहब। 25 साल के लड़के आप भी मुंह मुंह मारते मारने हैं से बाहर निकल ही नहीं रहे तो हम क्या करें? क्योंकि आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया है कि वो कोई भी नहीं सहेगा उसको। हैं? आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, आपके लिए कोई कहे, मुझे आप अगर इजाजत दे तो मैं आपसे बहुत सख्त क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ करिए, और वो थोड़ा पर्सनल भी हो जाएगा। खूब करिए। क्या अगर आपकी बेटी होती और कोई उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता तो आपको अच्छा लगता? हमारी बेटी ऐसी होती ही नहीं कि वो यहाँ वहाँ जाती, मर्यादा में रहती। हमारे यहाँ मर्यादा ही सिखाई जाती है, एक मिनट मर्यादा में ही रहेगी वो। अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो लोग तो संतों को, कथावाचकों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, उनको भी सर्टिफिकेट बांटते हैं। कुछ तो साधु बाबा ऐसे हैं जिनके जो जेल में है कि नहीं है, तो वो भी तो वहां पे भी तो गलत हैं लोग। जो तो गलत कहते है हैं- बिल्कुल जेल में डालिए, नहीं तो क्या सारे और जो लोग गलत हो सही है गए? उसकी बात समझिए। गलत क्या है तो सारे जेल लोग में गलत हो डालिए। गए? तो क्या संतों पर एक बार बोल दे कि वो जो संत है वो मुंह मार रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए क्या? जो गलत है वो गलत है, उनके जो लिए आपने- सही है वो सही है। तो आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे किन के लिए? जो गलत हैं? भाई गलत के लिए तो बोला गया है, उन सही संतों के लिए के तो लिए बोला भी। ही नहीं गया। उन संतों के लिए भी बोलेंगे जो जेल में हैं, जो रेप आप- के आरोप में जेल में हैं, जो हत्या आप के आरोप में जेल में रास्ता हैं। भटक गए पत्रकार बंधु।